गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मधुरता, सरसता, लगाव, अपनापन, ये आत्मा के गुण हैं। जब व्यक्ति के अंदर ये पैदा हो जाते हैं तो चेतना से चेतना की दूरी कम होने लग जाती है। और इतनी नजदीकी आने लग जाती है। दो शरीर एक जान, दो शरीर एक जान, दूरी, परायापन खत्म हो जाता है। मैत्री, अपनत्व, विलय, समता जैसे गुण पैदा होने लग जाते हैं। जरा सोच करके देखो, ये सोच करके देखिए, अगर दोनों के विचार एक हो गए और कर्म की लगन लग गई तो वो उससे आगे और वो उससे आगे, वो उससे आगे और वो उससे आगे। इतनी आत्मीयता, इतना लगाव रिश्ते के बीच में जग जाएगा और उसकी पहचान ये होगी, कर्ता कर्म करेगा पर श्रेय नहीं लेगा। उसकी पहचान ये होगी कि कर्ता कर्म करेगा पर श्रेय नहीं लेगा, श्रेय सामने वाले को देगा और कहेगा जो आज मैं हूं वो तेरे कारण हूं। दोनों यही कहेंगे, जो मैं हूं तेरे कारण हूं। इसको परस्पर की मैत्री कहते हैं। ये मैत्री ही अमोघ अमृत है। ये मैत्री ही अमोघ अमृत है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति बहर भाव रखता है, उसके मानस क्षेत्र में असंतुलन, उत्तेजना के कारण असंतुलन पैदा हो जाता है। धीरे धीरे धैर्य कम होने लग जाता है। जो जिंदगी का रस है वो सूखने लग जाता है। वो अमृत तत्व जिसको अमृत कह रहे हैं, उसके सूखने से व्यक्ति के अंदर घृणा, शत्रुता जैसे दुर्गुण पैदा होने लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनों में ही कमी निकालने लग जाता है, अपनों के साथ ही बैर भाव करने लग जाता है। आप लोग इस बात के गवाह हैं। पहले परिवार और कुटुंब और यहां तक के गांव में कितनी प्रीति लगाव होता था। आज तो परिवार में भी नहीं है वो। और मैं कल या परसों कह रहा था, आज वो समय आ गया है
बच्चे माँ बाप में और माँ बाप बच्चों में कमियों को ढूंढ रहे हैं, बता रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। आज आदमी आदमी के ऊपर हावी होता हुआ चला जा रहा है। गुप्त मन में उन वस्तुओं, व्यक्तियों के प्रति शत्रुता का दुर्गुण आज पैदा होता हुआ चला जा रहा है। यही शत्रुता उसके उस रस को जो मधुरता के पकने के बाद सरसता के रूप में पैदा होता है, खत्म करती चली जा रही है। मानसिक जगत में बैर भाव, जग रहा है। व्यक्ति भय, आशंका के कारण ग्रसित हो रहा है। और कितना ग्रसित हो रहा है? निरंतर व्यक्ति को अंदर से भय लग रहा है। भय, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ऐसा संशय का जीवन, ऐसा संशय का जीवन पैदा हो चुका है जहां आदमी को ना अपने पर भरोसा है और ना समय पर भरोसा है। दूषित प्रभाव निरंतर हमारे स्वास्थ्य को खा रहा है। और शत्रुता की बात मैं आपसे कर रहा था, उसका बुरा प्रभाव निरंतर हमारे अंदर उत्तेजना पैदा कर रहा है, जिसके कारण तरह तरह की मानसिक बीमारियां, बीपी, शुगर, कैंसर, थायराइड, ऐसी बीमारियां निरंतर अब बढ़ती हुई चली जा रही हैं। हमारा स्वास्थ्य और प्रसन्नता सदा के लिए नष्ट होता चला जा रहा है। हम जीवित रहकर भी दुर्भावनाओं के कारण नरक की यातनाओं को भोग रहे हैं। जो जा चुका उसको लौटाया नहीं जा सकता, पर जो बचा है उसको बचा करके रखना चाहिए। अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो जो बचा है उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। अपनी गतिविधियों में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश गुप्तचर रखता है दूसरे देश की कमियों को ढूंढने के लिए, और जहां कमी होती है वहीं से दबोच लेता है। ऐसे ही हमारे जो शत्रु हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को खा रहे हैं और जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो भी हमारी कमियों पर पैनी निगाह बना करके रखते हैं।
हमारी भी स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि सदैव हम बुराइयों के बारे में ही सोचते रहते हैं। चिंतन इतना खराब हो चुका है कि दूसरे की कमियां बुराइयां हमको अच्छाइयां लग रही हैं। जो हमेशा हमारे मन में आकर के टकराती रहती हैं, टक्करें मारती रहती हैं, अब तो मन में ख्याल आता है, क्या कभी हम प्रसन्न रह सकेंगे? यहां आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा कि शत्रु भाव हमें कभी भी अपने मन में नहीं रखना चाहिए। एक ही बात है, जो जैसा कर रहा है वो उसके सामने है। अपनी आंखों से देखकर, अपनी समझ से समझ करके हमारे जीवन में ये चीजें ना आए, हमें बच करके रहना होगा। समाज में, वातावरण में व्याप्त वो बुराइयां जो हमारे सद्गुणों को, जो अच्छाइयां हमारे अंदर है, वो निरंतर उनको बर्बाद करती हुई चली जा रही हैं। हमारे यहां पर एक घोर आताताई मुगल शासक अंग्रेज औरंगजेब हुआ है, जिसने बहुत लंबे समय तक राज किया। उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। ऐश्वर्य की विपुल सामग्री उसके पास सहज प्राप्त थी। बस एक ही कमी थी, मानसिक शांति नहीं थी। कारण पिता को उठा करके जेल में डाल दिया, भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया, और यहां तक कि अपने शासन को पक्का रखने के लिए भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। हिंदुओं पर तरह तरह के टैक्स लगाए, संगीत कला जो हमारी भारतीय संस्कृति में थी, उसको बुरा मानने लगा है। उसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक राज करने पर जो एक बहुत बड़े भूभाग का स्वामी था, सदा अतृप्त और अशांत बना रहा। जो किसी से भी शत्रुता का भाव रखेगा, वो भाव ही उसे दग्ध करता रहेगा। आज विश्व में ईमानदारी से देखना, आज संपूर्ण विश्व में क्रोध, स्वार्थ, हिंसा और चतुरता, इसका बोलबाला है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को विध्वंस कर रहा है। देख लीजिए, यूक्रेन का क्या हो रहा है, रूस का क्या हो रहा है। जगह जगह बर्बादी की लड़ाइयां चल रही हैं।
जो विश्व को तबाह कर रही हैं, ठीक इसी के समानांतर आज हमारे घरों का भी यही हाल है। आज हमारे घरों का भी यही हाल है। विश्व में झगड़े और मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। शत्रुता का बीज जो बोया है, एक दूसरे को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। ये सब इस इंसान का दुर्भाग्य है जो एक सामान्य आदमी को भोगना पड़ेगा। राष्ट्र का राष्ट्र देखिए क्या योजनाएं बना रहा है, परंतु ये सारा का सारा एक इंसान पर आकर के पड़ेगा। यही हमारा दुर्भाग्य होगा कि समाज में एक ज्वालामुखी तैयार हो रहा है जो कल फटेगा, लावा निकलेगा और जो उसके संपर्क में आ गया सबको तबाह कर देगा। दैनिक पारिवारिक जीवन भी द्वेष, कटुता, बैर भाव वहां भी पनप रहे हैं। और आज ये स्थिति बन चुकी है, एक मां के बच्चे ही एक होकर के नहीं रह रहे हैं। अपनी स्थिति को, गुरुदेव का ये परिवार अपनी स्थिति को उबारे, उसके लिए अमृत रस की आवश्यकता है। जंगलों में आग लग जाती है, उनको किसी ट्यूबवेल से नहीं बुझाया जा सकता। हेलीकॉप्टरों में पानी भर करके छिड़काव किया जाता है। जैसी स्थिति पैदा होती है वैसे ही इंतजाम करने पड़ते हैं। अगर भगवान बादल बनकर के बरसने लग जाए तो कितनी ही आग लगी हो, 1 मिनट से पहले पूरी आग को बुझा देगा। ईश्वर की शरण में जाए, ध्यान मुद्रा, ईश्वर की शरण में जाएं। ईश्वर, आत्मिक गुण, आत्मिक गुण, आत्म तत्व, अमृत तत्व, आत्म तत्व, अमृत तत्व। अमृत तत्व की बरसात, सरसता, मधुरता, सरसता। केवल कह लेने, सुन लेने से काम पूरा नहीं होगा। विचार व्यवहार के द्वारा जीवन में क्रियाशील करना होगा। गति, गति, आत्म चेतना की गति ईश्वर की तरफ।
कटुता, कड़वाहट, कटुता कड़वाहट को बढ़ाती है, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है। अमृत तत्व की बरसात, ध्यान मुद्रा, अंतःकरण की गहराई, सरसता, मधुरता। गहरी लंबी सांस लेकर जलाइए इस कटुता को, बैर भाव को, द्वेष को जलाइए। ईश्वर की बरसात, जंगल में लगी हुई आग जिस तरह से बादल जरा सी देर में बुझा देते हैं, ईश्वर की कृपा, अमृत वर्षा। हृदय में जाएं, हृदय स्थान को गति दें, सरसता। याद रखना, रोटी पोने वाली जब तवे को गर्म देखना चाहती है तो पानी में हाथ डुबा करके और छींटा मार देती है। पानी की वो बूंदें तवे को गर्म को ठंडा नहीं कर पाती हैं, बल्कि छींटा पड़ते के साथ ही एक आवाज आती है, छिर्र, और पानी भाप बन करके उड़ जाता है। दिखावा नहीं, इतना प्रभाव हो कि जीव शांत हो जाए। ओ अमृत रस का भाव करिए। ईश्वर गुरु की कृपा बरस रही है। साथ साथ ओंकार ध्वनि का गुंजन, बैर भाव का विनाश, मधुरता का संचार। ओ आत्मीय भाव।
ओ दिखावा ना किया जाए। ईश्वर के क्षेत्र में कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल उस रास्ते पर चल करके अपना भला कर सकता है। ओ सभी तरह की विकृतियों को समझता है आदमी, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बुराइयों को हटाइए, सरसता को जगाएंगे तो हटेगी। ओ प्रयास, प्रयास ही नहीं, घोर प्रयास करिए। ओ
उद्देश्य आपके अंदर क्रियाशील रहना चाहिए। ओ आत्मभाव। विद्वेष से विद्वेष पनपेगा, हिंसा से हिंसा पनपेगी। कौरव और पांडवों का विद्वेष भारत में पतन का कारण बना, शक्ति का ह्रास हुआ। शक्ति को, आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना है। हमारी गलती का छोटा सा बड़ा भाग भी दुनिया को मिटाने में सक्षम है। अपनी तरफ से हम कोई ऐसा कार्य ना करें, अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाइए। बुराइयां, विकार जो हमारे संतुलन को खराब करते हैं, हटा करके संतुलित होइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः।
मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय दोनों हाथ मुख पर फिराइए। आज की बात संपन्न।